4 गोरी भाभी ने करवाई काली ननंद की शादी। ये क्या कीर्ति बेटा, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने आपसे कहा ना कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी चारों भाभियों मेरी ये काली और बदसूरत शक्ल देखकर डर जाएं। कीर्ति बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ऐसे मत कहा कर। तेरी ये बातें मेरे सीने में चाकू की तरह चुभती हैं। चल अब अपनी माँ के लिए जल्दी से तैयार हो जा। उर्मिला की बात सुन कीर्ति को न चाहते हुए भी तैयार होना पड़ता है, जिसके बाद थोड़ी देर में उर्मिला की चारों बेटे अपनी पत्नियों के साथ घर आते हैं, जहां उर्मिला अपनी बेटी कीर्ति के साथ अपनी चारों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। ये क्या उर्मिला, अपनी बहुओं के गृह प्रवेश के समय तू अपनी काली बेटी को अपने साथ क्यों ले आई? तुझे पता नहीं काले रंग के लोगों के आते ही सारे शुभ काम अब अशुभ हो जाते हैं। अपनी चारों गोरी भाभियों के सामने पड़ोसन शीतल के अपने काले रंग के लिए ताने सुन कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी रुक जाओ कीर्ति, तुम्हें अपने कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से किसी को जाने की जरूरत है तो इन्हें। आपका क्या हक बनता है हमारी ननंद के बारे में ऐसी बातें करने का? आप होती कौन है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में भी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। चारों बहुओं की ऐसी बात सुन शीतल मुंह बनाते हुए चली जाती है। कीर्ति की जिंदगी में पहली बार उसकी माँ के अलावा उसकी चारों भाभियां ही थी जिसने उसके काले रंग से नफरत नहीं की, लेकिन उसका साथ दिया। कीर्ति के काले रंग की वजह से हर कोई कीर्ति का मजाक उड़ाता था, जिसके चलते बेचारी कीर्ति घर से बाहर ही नहीं निकलती थी और हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहती थी। कीर्ति, तुम यहाँ कमरे में बैठी हो और हम तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। हमें शॉपिंग पर जाना था, लेकिन हमें तो यहाँ के मॉल के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए क्या तुम हमारे साथ चलोगी? इसी बहाने ननंद भाभी की गपशप भी हो जाएगी। नहीं भाभी, मैं कहीं ज्यादा बाहर नहीं जाती हूँ। कीर्ति, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया वाले जो कुछ भी कहें तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने हमें जैसे बनाया है, हमें जैसा रंग दिया है, उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए। अपनी भाभियों की बात सुन कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहीं ना कहीं अब कीर्ति के अंदर भी एक हिम्मत जागती है। अब जब भी कोई भी कीर्ति के काले रंग का मजाक उड़ाता तो उसकी चारों गोरी भाभियां आकर हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती। देखिए बहन जी, आपकी बेटी के काले रंग से मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। लेकिन अंकल जी, आप अपने साथ अपने बेटे को क्यों नहीं लेकर आए? अरे बेटा, वो क्या है ना, हमारी बड़ी वाली गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हम छोटी गाड़ी में आए हैं और छोटी गाड़ी में मेरे बेटे की व्हील चेयर ढंग से आ नहीं पाती। वो क्या है ना, मेरा बेटा अपाहिज है ना। क्या आपका बेटा अपाहिज है? लेकिन ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी ननंद कौन सी हूर की परी है जो उसे कोई राजा मिलेगा? क्या बकवास कर रही हैं आप? शादी कोई मजाक है क्या? हम आप लोगों को पागल दिखाई देते हैं जो अपनी इकलौती ननंद की शादी किसी अपाहिज के साथ कर देंगे? तो आप क्या चाहती हैं कि आपकी ननंद के लिए कोई राजा ढूंढ कर लेकर आऊं? अरे इसकी शक्ल देखकर तो कोई कुत्ता भी मुंह फेर ले। बस बहुत हुआ, जुबान संभल कर बात करो। अगर एक शब्द हमारी ननंद के खिलाफ बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चारों बहू का ऐसा गुस्सा देख रिश्ता देखने आया आनंद और रिश्ता लाई आंचल वहां से चले जाते हैं। अपने बारे में ऐसी बातें सुन कीर्ति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और खूब रोती है। इसलिए मैंने माँ को मना किया था कि मेरे लिए रिश्ता ना देखें। मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। जब भी कोई रिश्ते वाले मुझे देखने के लिए आते हैं तो मेरे काले रंग की वजह से इनकार कर देते हैं या दहेज में इतना पैसा मांगते हैं कि हम लोगों की इतनी हैसियत ही नहीं बनती। और आज तो मेरे लिए एक अपाहिज का रिश्ता आया है। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं। कीर्ति, ऐसा मत कहो, हम चारों हैं ना। अब हम चारों भाभियां अपनी इकलौती ननंद की शादी करवाएंगी, एक ऐसे लड़के से जिसको तुम्हारे सच्चे दिल से प्यार होगा और तुम्हारे इस काले रंग से उसे कोई फर्क न पड़े। अब चारों भाभी अपनी इकलौती काली नंद के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती हैं, लेकिन हमेशा कीर्ति के काले रंग की वजह से जुड़ता जुड़ता रिश्ता भी टूट जाता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कीर्ति ने खाना नहीं खाया। मुझे तो कीर्ति की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मेरे ख्याल से हमें कीर्ति को कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए। हम उसे कैसे बाहर लेकर जाएं? वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। लेकिन हम लोगों को कोशिश तो करती रहनी होगी ना। हम एक काम करते हैं, परसों मेरी फ्रेंड की शादी है, हम उसे वहीं ले जाते हैं।
शादी में जाएगी, थोड़ा घूमेगी फिरेगी, एंजॉय करेगी तो उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे तैसे चारों भाभियां अपनी नंद को शादी में चलने के लिए मनाती हैं। बार बार जबरदस्ती करने पर कीर्ति भी शादी में चलने के लिए मान जाती है। शादी में जाते ही कीर्ति के काले रंग की वजह से हर कोई कीर्ति को घूरता है। अरे अनीता, ये कल्लू माई कौन है? इसे तो हम लोग नहीं जानती। कोई भिखारी लग रही है, लगता है शादी में चोरी चुपके घुस गई है। किसने बुलाया तुझे इस शादी में? चल यहाँ से भाग, कोई वॉचमैन को बुलाओ। कीर्ति की चारों भाभियां अपनी सहेली दुल्हन शालिनी के साथ होती हैं। कीर्ति बहुत मासूम थी, इसलिए वो लोगों को जवाब नहीं दे पाती कि तभी वहां वॉचमैन आता है और कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है कि तभी वहां अचानक एक निखिल नाम का लड़का आता है और वॉचमैन को जोरदार थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के किसी लड़की का हाथ पकड़ने की? निखिल बेटा, तू नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। मुझे तो ये कोई भी भिखारन लग रही है जो शादी में घुस गई है, काली कलूटन कहीं की। आप कौन होती हैं किसी को उसके काले रंग के लिए सब बोलने में? है शर्म नहीं आती आपको? एक औरत होते हुए एक लड़की के बारे में ऐसा कहते हुए? इसने क्या कोई पाप किया है? आप लोगों को काले बाल तो इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि सिर में सफेद बाल आते ही आप उसे काला करने पर तुल जाती हैं, लेकिन वहीं अगर किसी लड़की का काला रंग हो तो यह आपको सुई की तरह आंखों में चुभता है। निखिल की बात सुन सुजाता और अनीता शर्म से अपने सर झुका लेते हैं कि तभी इतनी भीड़ देख वहां कीर्ति की भाभियां आ जाती हैं। शालिनी, ये लड़का कौन है? ये मेरा देवर निखिल है। निखिल का ऐसा बर्ताव निखिल कीर्ति की चारों भाभियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वो चारों अगले दिन ही शालिनी के थ्रू निखिल से मिलती हैं। आप तो वही है ना जो कल शादी में थी? हम आपसे घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। आपने कल जैसे हमारी ननंद का सपोर्ट किया और उसे प्रोटेक्ट किया, वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आई। हमारी ननंद के काले रंग की वजह से उसके लिए हमें कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा है। आगे कुछ मत कहिए, मैं बात जान चुका हूं। दरअसल जब मैं कल कीर्ति को पहली बार मैंने देखा तो कीर्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल उस पर आ गया, इसलिए मैं कीर्ति से शादी करने के लिए तैयार हूं। निखिल की बात सुन चारों भाभी बहुत ज्यादा खुश होती हैं और ये सारी बात जाकर वो कीर्ति को बता देती है। कीर्ति को निखिल भी काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है और आज आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन कीर्ति की शादी होती है। चारों भाभी अपनी नंद को अपने हाथों से तैयार करती हैं। किसी की नजर न लगे हमारी ननंद को। आज तुम कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज हमारी ननंद की शादी हो रही है। ये सब सिर्फ आप चारों की वजह से हो पाया है। अगर आप चारों मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं आज भी कुंवारी बैठी होती और हर कोई मेरे काले रंग का मजाक उड़ा रहा होता। आप लोगों ने ही मुझे लोगों से लड़ना सिखाया है। न जाने मैं आप लोगों का एहसान कैसे चुकाऊंगी। इसमें एहसान वाली बात कहाँ से आई? हमने शुरू से ही तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है और अगर आगे भी तुम्हें कोई परेशान करेगा तो हम तुम्हें पहले की तरह ही प्रोटेक्ट करेंगे। चलो अब जल्दी से अपने आंसू साफ करो, बारात आती ही होगी। चारों भाभी अपनी नंद को गले से लगा लेती हैं। थोड़ी देर में बारात आती है और धूमधाम से कीर्ति की शादी हो जाती है। कीर्ति नम आंखों से अपनी भाभियों से विदा लेकर अपनी नई जिंदगी में कदम रखती है। नंद भाभी का ऐसा पवित्र रिश्ता देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच कहा है किसी ने, अगर नंद भाभी का ऐसा प्यार भरा रिश्ता हो तो कभी भी किसी घर में लड़ाई नहीं होगी।